हम सब 2025 की दुनिया में साइंटिफिक इवेंट्स को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए हम टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स या ब्लैक होल जैसी थ्योरी से मुतासिर हो जाते हैं, फिर चाहे हमने उनका एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो। इसलिए आज हम आपको एक ऐसा ही रूहानी वाक़या, टाइम ट्रैवल या अदर डायमेंशन से रिलेटेड एक मोतबर आलिम दीन से सुनाना चाहते हैं। अल्लामा शेख अब्बास कुम्मी मनाज़िलुल आखिरा में रिवायत करते हैं कि अल्लामा नराकी ने ख़ज़ाइन में बयान किया है कि इस्फ़हान में अपनी जवानी के दिनों में एक दिन मैं अपने प्यारे बाबा जान और साथियों के साथ नौरोज़ के दिन एक दोस्त से मिलने उसके घर गया। वो दोस्त कब्रिस्तान के पास रहता था। थकान मिटाने और सवाब पाने के इरादे से हम वहाँ रुके, कब्रिस्तान में मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ने के लिए। हमारे एक दोस्त जो मजाकिया थे कब्र की ओर मुड़े और कहा, ऐ कब्र के रहने वाले, क्या आप हमें आज अपना मेहमान कबूल करेंगे? जवाब आया, ज़रूर। अगले हफ्ते मंगल के दिन तो आप सभी मेरे मेहमान हो। हम सब डर गए और हमने नतीजा निकाला कि हमारी ज़िंदगी के सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं। हमने नेक काम करना शुरू कर दिया और बुरे कामों को सुधारना शुरू कर दिया। हमने अपनी वसीयतें भी लिखना शुरू कर दी। मंगल का दिन आया लेकिन हम में से कोई नहीं मरा। हम सब एक साथ मिले और कब्रिस्तान गए। हम में से एक ने आगे बढ़कर कब्र के मालिक को पुकारा, ऐ कब्र के मालिक, मेहरबानी फरमाए अपना वादा पूरा करें। और जवाब आया, अहलन व सहलन। अचानक हमने महसूस किया कि हमारी आंखों से पर्दे हट गए हैं और हमने एक हरा भरा और खूबसूरत बाग देखा जिसमें ठंडी और खुशगवार पानी की नहरें बह रही थीं। बागीचे रंग बिरंगी फलों से लदे हुए थे और पेड़ों पर खूबसूरत परिंदे अल्लाह की मदोसना कर रहे थे। हम बागीचे के बीच में एक हवेली में पहुँचे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने मुलाजिमों से घिरे एक खूबसूरत आदमी को देखा। जब उसने हमें देखा तो खुश आमदीद करने के लिए उठ खड़ा हुआ। तरह तरह के फल और मिठाइयाँ परोसी गईं जिसका ख्याल भी नहीं आ सकता था और ना ही उनकी तफसील की जा सकती है। हमने पेट भर खाना खाया लेकिन फिर भी हमारा पेट नहीं भरा और हम और खाना चाहते थे। खाना ख़त्म करने के बाद हम बैठ गए। कुछ देर बाद हम उस शख्स से इजाज़त मांगने के लिए उठे। बाबा ने उससे पूछा कि वो कौन है और अल्लाह ने उसे क्यों इतनी बरकतें अता की कि वो पूरी इंसानियत को खिलाने की सलाहियत रखता है, और ये भी पूछा कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं आपके शहर का रहने वाला हूँ, पेशे से कस्साब हूँ और मुझ पर ये करम होने की वजह ये है कि मैंने फ़रोख्त के वक्त कभी कम वज़न नहीं किया। मैंने ज़िंदगी भर हमेशा वक्त पर नमाज पढ़ी। जैसे ही तकबीर की आवाज़ मेरे कानों में पड़ती, मैं अपना काम छोड़ देता और मस्जिद में नमाज के लिए चला जाता। इसलिए मुझे यहाँ यह मर्तबा दिया गया है। पिछले हफ्ते जब आपने मुझसे दावत के लिए मुतालबा किया था तो मैंने इसकी इजाज़त नहीं ली थी, जबकि इस हफ्ते मुझे इजाज़त मिल गई है और इसलिए मैंने आप लोगों को दावत दी। अल्लामा फरमाते हैं, फिर हमने ज़ाती तौर से उससे अपनी अपनी उम्रें पूछी और उसने जवाब दिया। मैंने उनसे अपनी उम्रें पूछी और उन्होंने कहा कि मैं अगले 15 साल तक जीऊँगा। फिर उन्होंने हमें विदाई दी और हम कब्रिस्तान में उसी जगह पहुँच गए जहाँ पहले थे। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि बैनुल हरमैन 72 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और हमारी ये नशिस्त पसंद आए तो इसे लाइक
اور شیئر کیجیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔